ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। एंड आज बाबा की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से एक बहुत ही प्यारा, एक नहीं काफ़ी 2-3 एक्सपीरियंसेस साथ में किसी ने बताए हैं। हम जनरली ना, मैंने देखा है कि बाबा की जो बेटियां हैं वो बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, पर इस बार आई एम हैप्पी। एक बाबा का एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, बाबा का बेटा, अमान भैया बोलती हूँ मैं उनको, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं हम, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ सब भाइयों से जो हैं, आप लोग भी प्लीज़ आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए हमारे साथ, जैसे अमान भैया ने किया है। बिकॉज जनरली आई हैव सीन कि सिर्फ जो लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वही आगे आके एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए बाबा की लीलाएं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देने लग गई हूँ अभी, और साथ में ईमेल आईडी भी देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9022880730। आप इस पर प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करके या ऑडियो में ही भेजिए, कॉल ना कीजिए प्लीज़। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई विल नॉट बी एबल टू पिक अप एनी कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। आप लोग प्लीज़ हो सके तो सिर्फ टेक्स्ट कीजिए या फिर अपना वॉइस मैसेज करके आप एक्सपीरियंस भेज सकते हैं, वो भेजिए। एंड कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस जो अमान भैया ने बताया है, बहुत ही प्यारा। उनकी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके अभी तक का उन्होंने 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उन्होंने बोला कि बाबा की ही आवाज़ अंदर से आई कि शेयर करो, तो उन्होंने शेयर किया है। तो वो बताते हैं कि जब से वो 5 इयर्स के थे तब से बाबा को मानते हैं। तो सबसे पहला वही एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है कि जब मैं 5 साल का था तब पहली बार उन्होंने बाबा की फ़ोटो देखी थी। और जब उन्होंने बाबा की फ़ोटो देखी तो जैसे बाबा ही उन्हें बोले कि वही भोले बाबा हैं, यानी कि वही शिव जी हैं। तो जैसे क्योंकि उनके घर पे शायद शिव जी को मानते होंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बाबा ने अपना दिखाया कि मैं ही शिव हूँ। एंड तब से मतलब इमेजिन कीजिए कि 5 साल का बच्चा, उनको अभी तक वो याद है वो चीज़। तो मतलब वो बाबा की कैसी लीला होती है कि इतने इतने बच्चों को भी याद रह जाता है कि बाबा ने कब हमसे पहली बार कुछ कहा था। एंड फिर जब 12 साल के वो हुए, उन्होंने लिखा कि उनके जो पापा थे, उनके पापा के स्टमक में पथरी हो गई थी, स्टोन हो गया था, जो ऑपरेशन के थ्रू निकालना पड़ता है कभी कभी। बट क्योंकि उनके फादर को डायबिटीज़ थी तो ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो फिर सोचिए, अगर पथरी अंदर है एंड डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी से निकालना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि डायबिटीज़ है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है ऐसे। बट बाबा की ऐसी कृपा रही उन पर, उनकी फैमिली पर, कि साईं बाबा के व्रत किए उन्होंने, या उनकी मम्मा ने शायद, आई एम श्योर, क्योंकि वो तब सिर्फ 12 इयर्स के थे। तो साईं बाबा के व्रत हो गए एंड उनके पापा का ऑपरेशन भी नहीं हुआ और पथरी उनकी ठीक हो गई। तो ये कितनी बड़ी लीला है और कितनी बड़ी बात है कि बाबा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके घर वालों की भी रक्षा करते हैं। कहते हैं ना कि चाहे फैमिली में एक ही भक्त क्यों ना हो, मैं तो तुम्हारे पूरे परिवार की, प्रियजनों की रक्षा करता हूँ। तो ये बात एकदम सही है। एंड बाबा ने उनके फादर के पथरी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, साई व्रत उन्होंने किए। तो फिर वे बताते हैं कि आगे चल के घर में भी उनके कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, बट वो प्रॉब्लम से भी वो बाहर आ गए, जब क्योंकि टाइम टू टाइम उनकी मम्मा साईं बाबा के व्रत करती रहीं एंड घर के प्रॉब्लम भी उनके सॉल्व हो गए। फिर वो बोलते हैं कि बाबा की कृपा से उन्होंने अच्छे से कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, पीजीडीएम किया, उसकी पढ़ाई फ़िनिश की। और जब इन्होंने साईं बाबा के व्रत किए तो उनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली, आईसीआईसीआई बैंक में, बायजूस में। मतलब जॉब चेंज हुई, बट जहाँ पर भी चेंज हुई अच्छी जगह ही चेंज हुई। और अभी लेटेस्ट उन्होंने जो लास्ट वीक डाला था अपना, मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 6 मंथ्स उनके पास जॉब नहीं थी और फिर बाबा ने उन्हें कोटक बैंक में जॉब दिलवाई है।
विच इज़ लाइक फैंटास्टिक। मतलब बाबा कैसे अपने बच्चों का पढ़ाई का, उनके पूरे करियर का कैसे ध्यान रखते हैं, ये सब उन्होंने अपने ये एक्सपीरियंस में बताया है कि उन्होंने लिखा। पर ये ज़रूर वो कहना चाहते हैं कि पहले उनकी मम्मी का देहांत हो गया जब वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे। एंड जब उनकी मम्मा चली गई तो थोड़ा उनका विश्वास बाबा पे कम हो गया। उन्होंने थोड़ा सा मतलब पूजा वूजा करनी छोड़ दी, विच इज़ नेचुरल। एंड आई थिंक इवन बाबा अंडरस्टैंड्स दिस कि जब हम बहुत कनेक्टेड होते हैं बाबा से तो हम चाहते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो सुखी जीवन जिएं और हमारे साथ। मतलब एट द एज ऑफ 21 अगर उनकी मम्मा गई हैं तो एट एन अर्ली एज ही वो गई होंगी। तो ऑब्वियसली हर किसी को लगता है कि मतलब हर एक के जो घर वाले हैं, मम्मी पापा हों, भाई बहन हो, सबकी आयु लंबी हो, अच्छी हो, सेहतमंद हो। बट अगर किसी के यहाँ पर जन्म मृत्यु पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ ऑल इन बाबाज हैंड्स एंड इट इज़ ऑल एज़ पर द कर्मास कि क्या होता है और क्या नहीं, वो सबसे बेस्ट बाबा ही जानते हैं। तो जिसकी जितनी आयु होती है वो वहीं तक ऑब्वियसली जीता है वो इंसान। लेकिन हम क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा बाबा की तरफ अगर उन्होंने रुख थोड़ा मोड़ दिया था, लेकिन बाबा ने नहीं मोड़ा था। वो बोले कि बाबा ने हमेशा ही हाथ थामे रखा। चाहे मैं थोड़ा सा मेरा विश्वास कम हो गया था, पूजा नहीं करता था मैं, व्रत वगैरह 2 महीने के बाकी थे तो भी मैंने नहीं किए थे। बट 2-3 महीनों के बाद उन्होंने शुरू कर दिया था वापस। तो यही है कि वो कहते हैं कि बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं हमेशा, श्रद्धा और सबूरी की बहुत चेक करते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन अगर हम अपना विश्वास बनाए रखें और बाबा का हाथ थामे रखें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये इनके 2-3 एक्सपीरियंसेस थे कि कैसे मतलब बाबा ने उनको राइट फ्रॉम 5 ईयर्स टिल नाउ मतलब कैसे उन्हें संभाला हुआ है और उनके लाइफ में हर पल हर क्षण बाबा उनकी लीलाएं करते रहते हैं एंड अपना प्रेजेंस दिखाते रहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड आई एम श्योर ये हम में से हर एक के साथ होता है। कुछ लोग फील कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अपने आप को बाबा को समर्पित कर चुके होते हैं, और कुछ लोग नहीं फील कर पाते हैं बिकॉज वो सिर्फ बाबा को पूछते हैं, मतलब उनको पता है कि बाबा हैं, बट अगर हम कंप्लीट सरेंडर नहीं करते तो तब तक हमें उस बात का एहसास नहीं होता है कि बाबा हमारे साथ हैं। और वो इस समय चाहे वो छोटी से छोटी लीला हो या फिर बड़ी से बड़ी लीला हो, उस बात का हमें वो पहचान नहीं हो पाती कि हमारे साथ कुछ तो लीला हुई है। क्योंकि ये चीज़ ना मुझे जो सुयशी हैं वो भी बोलती हैं कि उनका जो भाई है वो बोलता रहता है कि बाबा मेरे साथ इतनी लीलाएं नहीं करते हैं जितना तेरे साथ करते हैं। लेकिन वो बोलती हैं कि मैं उसको तभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन मुझे पता होता है बिकॉज आई ऑब्जर्व कि उसकी लाइफ में भी लीलाएं हो रही हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास अनुभव नहीं होता क्योंकि अब वो छोटा है थोड़ा उनसे। आई थिंक ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड और इन 12th स्टैंडर्ड। तो मिली कि अब उतनी मैच्योरिटी उसमें आई नहीं है कि उसे समझ में आए, बट धीरे धीरे उसे भी अनुभव हो रहा है बिकॉज़ 1-2 लीलाएं उन्होंने बताई थी मुझे कि क्या हुआ था उनके साथ। एनीवेज मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए उनका एग्जांपल दिया कि अगर हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं बाबा को, बहुत बाबा का नाम स्मरण वगैरह करते हैं और बाबा से बातें करते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि बाबा लीला कर रहे हैं एंड उनकी प्रेजेंस है हमारी लाइफ में। तो बस ये जो एक्सपीरियंस था मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच अमान भैया फॉर शेयरिंग दिस। आप लोग भी शेयर कीजिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया है 9022880730। काइंडली जस्ट व्हाट्सएप और सेंड एन ऑडियो थ्रू व्हाट्सएप। प्लीज़ डू नॉट कॉल, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं उठा पाऊँगी फ़ोन। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।